क्रिएटिव लवर्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कर्नाटक की एक ऐसी नदी की जो एक बार में हजारों शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है। सिरसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सोंडा के पास शांत भाव से शलमाला नदी बहती है। इस नदी में इतने विशाल पत्थर हैं जिन्हें नदी से हटाना तो दूर हिलाना भी संभव नहीं है। माना जाता है कि गहरे धूसर रंग की ये चट्टानें जिन पर शिवलिंग बने हुए हैं स्फटिक से निर्मित हैं। इस नदी के हर छोटे बड़े यहाँ तक कि जो शिलाएं नदी के तल में हमेशा डूबी रहती हैं उन पर भी आपको शिवलिंग की आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। इनमें से कुछ पत्थरों पर नाग देवता और कुछ पर नंदी महाराज की आकृतियाँ बनाई गई हैं। पास ही नदी पर एक झूलता हुआ पुल है जिसे होकर उस पार स्थित गांव में जाया जा सकता है। इस पुल से नदी के बीच में बने सभी शिवलिंगों का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। शलमाला नदी की सबसे विशाल चट्टान पर भगवान महादेव की सवारी नंदी महाराज की आकृति बनाई गई है। ये चट्टान लगभग 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। इस विशालकार पाषाण का वजन कई क्विंटल हो सकता है। इस पत्थर को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि इन आकृतियों को कहीं और बनाकर नदी में स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि नदी में ही बैठकर चट्टानों पर इन आकृतियों को तराशा गया है। यहाँ चट्टानों पर कितने शिवलिंग, नंदी या सांपों की आकृतियों को तराशा गया है उनकी अभी तक सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। 16वीं सदी के राजा सदाशिवराय वर्मा भगवान महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे उनके मरने के बाद भी भगवान शिव का जलाभिषेक होता रहे। इसलिए उन्होंने शलमाला नदी में सन 1678 से सन 1718 के बीच सहस्त्र शिवलिंगों का निर्माण करवाया। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। शिव शिव शंभो।